आईआईटी के अलावा, क्योंकि बिट्स होता है, वीआईटी होता है, एसआरएम होता है काफी। तो एंड ही वाज लाइक, जब उनका ये जवाब था कि आईआईटी के सिवाय हम लोग और कुछ किसी चीज के लिए बच्चे को प्रिपेयर नहीं करते। इसमें 14 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 2 लाख क्वालिफाई करेंगे। Hello everyone. Welcome to the 5th episode of the Good Vibes Only show. Today we will talk about an aspiration that often makes headlines but is not talked about much. We will talk about the people who aspire to become IITians, the reality of the people not making into IIT. How tough are these exams? To have all your questions answered, I have a very special guest joining me today, Ayush Sharma, who himself is a software engineer and someone who once aspired to become an IIT. So, guys, let's dive into this conversation to know more about his journey and how did he manage to enter this corporate world. So, hi Ayush, how are you doing today? Hi Shavni, I'm good. Thank you for having me here. So, now in this podcast today, we will talk about IIT specifically and why I chose you because हमें हमेशा न्यूज में ये दिखाया जाता है कि oh, this guy has got air rank 1 or this girl has got AIR rank 1. But I think it is very important to throw light on people जो क्वालिफाई नहीं करते हैं. इज इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? क्या आईआईटी में नहीं जाना questions your passion for engineering? So I want to know, how was your childhood like? Were you always inclined towards pursuing engineering? And कैसा था, मतलब बचपन से you were preparing कि मुझे आईआईटी करना है, engineering करनी है, engineer बनना है. How was it like? तो चाइल्डहुड पे जाने से पहले, IIT is one of the world's toughest exam. True. Just a intro for our guest. Yeah. Like maybe NEET वाले जो हाँ, है बहुत सारे होंगे जो एस्पिरेंट्स होंगे, राइट? हाँ, but IIT is one of the toughest examination in world. ओके. आई थिंक चाइना का एक गुनकाओ करके उनके यहाँ का नेशनल इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन है. उसके बाद आई थिंक इट कम्स आईआईटी एंड देन फॉलोड बाय यूपीएससी और मे बी इन द सेम लेवल. ओके. एंड मेरे हिसाब से IIT इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट्स मोर देन दैट. जो इंडियन स्टूडेंट्स का 11th 12th में एक ड्रीम रहता है आईआईटी में जाना, उसके लिए वो पूरा अपना सोते जागते खाते पीते दे ऑलवेज थिंक अबाउट आईआईटी. आई थिंक कोटा फैक्ट्री की भी एक लाइन है कि अगर जिसका आईआईटी में होता नहीं है उसका मतलब कॉलेज के 4 साल और जॉब के 3 साल लग जाते हैं उस ट्रॉमा से बाहर आने में, तो टोटल 7 साल. That's a big statement. या तो आई थिंक वही कॉम्पिटिटिवनेस was the reason that I got into the preparation of IIT. 10th से ही हमारे जो स्कूल का एनवायरनमेंट था वो बहुत ज्यादा, मतलब जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था. तो जितने भी हमारे दोस्त थे वो सब IIT ओलंपियाड सब हम लोग इसी में लगे रहते थे. तो ऑब्वियसली अब 11th में मेरे को मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था. तो जो सबसे कॉमन आई थिंक 90% लोगों का जो ऑप्शन रहता है वो रहता है इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे. तो उसका अब इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं. IIT इज वन ऑफ द, मतलब IIT NIT उसके लिए, मतलब NIT के लिए JEE मेंस होता है और IIT इंस्टीट्यूट्स के लिए IIT एडवांस देना पड़ता है. सो आई जस्ट वांट टू नो कि बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे या फिर 11th 12th के बच्चे होंगे जिनको शायद इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में. आई वांट टू नो हाउ डज द फ्लो चार्ट लुक लाइक, एज इन जैसे तुमने बोला कि मैथ्स लेना जरूरी है, यू वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री. सो ये 11th 12th से शुरू हो जाता है, कैसे दिखता है ये फ्लो चार्ट? पहले क्या करना जरूरी है, उसके बाद क्या स्टेप लेना जरूरी है? बिकॉज आई थिंक स्टेप बाय स्टेप जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन हु इज एस्पायरिंग टू गेट इनटू आईआईटी. राइट. आई थिंक 11th 12th आर द मेन क्लास टू फोकस ऑन. तो आपको 11th 12th में PCM लेना पड़ेगा, मेजर नॉट मेजर, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए. तो that is first step, take PCM in 11th and 12th class. Then as I said, you have to give JEE mains. So in JEE mains, just talking stats, I think around 14 lakh students sit in JEE mains. Appear for exams. Yes, appear for 14 exams. lakh. 14 lakh students. उसमें से जो क्वालिफाई कर पाते हैं वो अराउंड 2 लाख बच्चे होते हैं. Okay.
कट ऑफ कितना रहता कट ऑफ हर साल वेरी करता है, बट इट्स लाइक मेरे समय पे शायद 90 कुछ गया था, है आउट ऑफ आउट ऑफ 360, 90 मार्क्स एज इन 90 मार्क्स, टोटल? यस। ओके ओके, इतना वो टफ बहुत है? वेरी करता इतना है, टफ है? कभी 120 जाता है, कभी मतलब ओह 120, 105 ऐसा वेरी करता है। ओके ओके तो जितना पेपर टफ होता है उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड रहता है। बट इफ यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, इट डजंट मीन दैट यू विल गेट अ एनआईटी। अच्छा और वाई आई सेड एनआईटी बिकॉज, तो दो चीजें रहती है, जेई मेंस में 14 लाख बच्चे बैठते हैं, हम्म उसमें से 2 लाख क्वालिफाई करेंगे, हम्म उसमें भी आपको रैंकिंग दी जाती है, पर उसमें मोस्टली मार्क्स भी रहते हैं और मार्क्स के हिसाब से रैंकिंग रहती है। हम्म और जेई में मेंस की रैंकिंग के हिसाब से आपको एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असाइन होता है। ओके ओके बट दोज 2 lakh students who have qualified, they can sit in IIT Advance also, ओके ओके right? And these people then appear for IIT Advance, and out of those 2 lakh people, और उसमें से कितने भी अटेंड करते हैं, उसमें से करीब 10,000 मेन सीट्स रहती हैं आईआईटी में। मतलब अब तो काफी 17,000 तक बढ़ गया है, पर जो ऊपर ऊपर का जो सीट्स बच्चे एस्पायर करते हैं फॉर इंजीनियरिंग, आई थिंक अगर हम एमएससी वगैरह हटा ले, बीएससी वगैरह हटा ले, तो आई थिंक वो कुछ 5,000 कुछ बचती हैं प्राइम इंस्टीट्यूट्स में। सो तो मतलब एक इंसान एम करता है 5,000 लाने तक का। या मतलब सॉरी टू कट यू बट आउट ऑफ 14 लाख पीपल आई कैन अंडरस्टैंड कि रैट रेस क्यों होता है. व्हाई इज दिस कंपटीशन इंपॉर्टेंट? बिकॉज you are here 14 lakh में, then Right. you have to come down to 5,000. राइट, मतलब तो ये लेस देन 1%। लेस देन 1%, या तो टोटल इंडिया में ये आपको 5,000 के अंदर आना है टू गेट इनटू अ प्राइम इंस्टीट्यूशन आईआईटी के अंदर, राइट? राइट, ओके ओके, उसके बाद तो ये तो एग्जाम का फ्लो हो गया, बट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, हाउ वाज माय चाइल्डहुड एंड हाउ आई गॉट इनटू आईआईटी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। या सो एज आई सेड, 9th 10th में बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहा करता था, तो आई आल्सो जॉइंड अ कोचिंग, आई प्रिपेयर्ड फॉर ओलंपियाड्स इन 9th 10th 10th। फिर उसके बाद आई चेंज माय कोचिंग इन 11th क्लास टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी, इन जो भी मेरे होम टाउन का बेस्ट कोचिंग था, मैं उधर पे गया। उधर पे दे प्रोवाइड यू कोचिंग, लाइक आई सजेस्ट कि जो भी आईआईटी के लिए जाना चाहते हैं, दे शुड ऑप्ट फॉर अ कोचिंग। ओके, यू थिंक कोचिंग इज इम्पोर्टेंट? यस, इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज सेल्फ स्टडी से उतना नहीं हो पाता जितना आपको कोचिंग स्ट्रीमलाइन स्टडीज करने पे मतलब डायरेक्ट करेगा जितना। तो ये 11th 12th के साथ साथ चलता रहता है? राइट, 11th 12th का मतलब अब इसमें भी दो ऑप्शन रहते हैं। अब जैसे कुछ लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा होगा, तो उसमें एक डमी का कंसेप्ट रहता है। तो वो क्या है? बेसिकली आपको स्कूल के अटेंडेंस का फिक्र नहीं करना, ओके आप कोचिंग जाके पूरा पढ़ाई कर सकते हो। लाइक दे हैव अ टाई अप विद कोचिंग सेंटर्स, और मे बी कोचिंग सेंटर ओनली ओन्स अ स्कूल, सो यू विल बी टॉट बाय कोचिंग के टीचर्स और वो लोग आपको प्रिपेयर करेंगे। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द आईआईटी का सिलेबस। डेफिनेटली इफ यू आर कवरिंग आईआईटी का सिलेबस, एनसीईआरटी विल बी कवर्ड, बिकॉज जेई मेंस इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ओनली। तो सेल्फ स्टडी में इज इट नॉट पॉसिबल कि हम एनसीईआरटी पढ़ के जाए? और नहीं, क्योंकि क्या रहता है ना कि जितना एनसीईआरटी में कर रखा है उससे ज्यादा आईआईटी का सिलेबस है। आईआईटी एडवांस का जो स्ट्रक्चर रहता है, वो एक तो सिलेबस ज्यादा है, और दूसरी चीज क्वेश्चंस बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग बनते हैं। तो उसमें ऐसा रहता है कि यू हैव टू नो अ गुड अमाउंट ऑफ मैथ्स। मैथ्स इज अ ग्रेट टूल जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में ही काम आएगा। और फिजिक्स के क्वेश्चंस वो ऐसे ऐसे बनाते हैं, मतलब लोगों ने सुना होगा एच.सी. वर्मा हो गया, इरोडोव हो गया। इरोडोव वर्ल्ड वॉर 2 के समय लिखी एक बुक गई थी, इतनी सी है, पर उसका एक क्वेश्चन बनाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। ओके, तो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ मतलब आईआईटी का पेपर इज इंसेन it cannot be compared with boards के पेपर, not at all। ओके, मतलब नॉर्मली भी व्हेन आई स्टडीड बोलते थे 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट पेपर आता है, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आता है, फिजिक्स इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज व्हेन यू ट्रांजिशन फ्रॉम 10th, क्योंकि 10th में बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है, राइट? बहुत लोग जब 11th में जाते हैं, इवन आई थिंक इट वाज अ शॉकर फॉर मी, बिकॉज 10th में तो यार ये सब था ही नहीं। 11th में व्हेन यू रियलाइज शिट यार, ये दो दो किताबें हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सो डिफिकल्ट हो ही नहीं पा रहा है। एंड देन somebody who's aspiring to become an IITian, it's altogether a different ball game। Right। बहुत बहुत मुश्किल है।
तो was it difficult for you as in कोचिंग के साथ स्कूल मैनेज करना? I think yes, it was difficult because I think school सुबह सुबह 7 बजे रेडी हो, वही हम्म। बच्चों वाला हाँ रहता था। हाँ हाँ और फिर 8 साढ़े 8 हाँ। तक पहुंच जाओ, फिर 1 2 बजे तक स्कूल रहता था। हम्म फिर घर आओ वापस, हम्म नहा धो के या फ्रेश होके वापस हम्म कोचिंग के लिए निकल जाओ, हम्म तीन हम्म चार बजे तक पहुंचो। हम्म उधर पे 2 2 घंटे की 2 क्लास होती थी, तो वो 8 9 बज जाता था। फिर घर आके खाना पीना खा के फिर टेबल पे बैठ जाओ, राइट। गिव, बिकॉज वरना समय बंदा कहाँ सेल्फ है? स्टडी कहाँ करेगा। हम्म अब जो इंसान स्कूल नहीं जाता उसके लिए ये फायदा रहता है कि वो सुबह सुबह दे कैन इन्वेस्ट इन सेल्फ स्टडी, राइट। हम्म। और हम लोग तो स्कूल में भी जाते थे, तो जहाँ कहीं फ्री पीरियड मिल गया वहां पे वो हम्म प्रैक्टिस शीट निकाल के उसको सॉल्व करना हम्म शुरू कर दिया। हम्म तो मेरे ख्याल से एक ये भी देखना चाहिए कि अगर इंडिया में आईआईटी के लिए कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है और वो स्कूल उसको उससे ऐसा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी, कि वो स्कूल के साथ ये मैनेज करे, तो मेरे को लगता है ये बहुत एक, मतलब ऑल्सो डिबेट वाला टॉपिक है, बट ये बहुत मुश्किल काम रहेगा क्योंकि कि। वही है, बच्चा अटेंडेंस देखे स्कूल। हमारे स्कूल में जैसे होता था, अटेंडेंस बहुत मैटर करता था, 75% से नीचे जाता था, आर पेरेंट्स वर कॉल्ड, सो दैट सो वाज अगेन वन टास्क। उधर ही डमी का कंसेप्ट आता है कि वो चीज ओके। हटा देते हैं। सो नाउ दैट वी स्पोकन अबाउट कोचिंग सेंटर्स, इज देयर अ वे कि सारे बच्चे कोचिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं, या फिर कोई टेस्ट देना पड़ता है, या फिर हाउ हाउ डू यू सिलेक्ट कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे मानो रेजोनेंस जाना है, आई वांट टू गो टू फिटजी, या व्हाटएवर जो भी है? सो जब आपका ईयर स्टार्ट होता है 11th का न्यू, जब ईयर स्टार्ट हाँ होता है हाँ। तो एनरोलमेंट शुरू होता है। तो उसके लिए वो लोग एक पेपर ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो उस हम्म। पेपर के हिसाब से आपके बैच डिसाइड होते हैं, ओके। है ना। हम्म और बैच से ज्यादा आपको उस पेपर में कभी कभार स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, इफ यू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, हम्म राइट। इफ यू ब्रिंग मोर देन 90% और सो, हम्म। यू विल गेट सम स्कॉलरशिप। हम्म बट जहाँ बात आती है कि आपको पक्का एडमिशन तो कहीं पे भी मिल जाए, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए बच्चा, क्योंकि उनको तो अपने बिजनेस से मतलब है। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंशियल भी एक एस्पेक्ट है। अब वो आई वॉज कमिंग टू दैट। या। अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो अलग बात है, बिकॉज आई विल टेल यू वन स्टोरी कि हम्म एक बार आई थिंक मैं शायद 12th में पहुंच गया था तब, पर मेरे पापा मेरे को लेने आ रहे थे कोचिंग में, मैं ऐसे रिसेप्शन में वेट कर रहा था उनका। हम्म तो एक बच्चा आया अपने पेरेंट्स के साथ, एंड दे वर सिटिंग एंड डिस्कसिंग द एनरोलमेंट इन 11th क्लास। हम्म। तो जब उनको पेम्पलेट दी गई फी स्ट्रक्चर की, तो उसके पापा और मम्मी तो एकदम कुर्सी से उठ गए, और देवर लाइक, बच्चा हम तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इधर पे मतलब टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो वो कहते हुए माँ बाप का चेहरा और वो सुनते हुए बच्चे का चेहरा, वो हम्म दोनों अलग अलग इमोशन थे, क्योंकि हम्म डेफिनेटली वो कहीं और गया होगा जहाँ छोटी क्लास हो, पर आपको ऐसा लगता है ना, एक आप एक जंग उधर पे हार जाते हो कि मैं टाउन के बेस्ट कोचिंग में नहीं जा पाया, शायद मेरा चांस थोड़ा और कम हो गया। राइट। इफ यू कैन टेल अस, ये कोचिंग वाले कितना अमाउंट लेते हैं, मतलब कितना टोटल ऐसे 2 साल के लिए या फिर 1 साल के आई लिए? थिंक मेरे समय पे तो कुछ 2 लाख प्लस था, एक 2 साल साल के ओ लिए। 2 साल के लिए? हाँ। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फीस दैट यू पे इन स्कूल, यस वो अलग है। यस। सो या आई थिंक फाइनेंशियली भी सोचना बहुत जरूरी है, बिकॉज चिल्ड्रन फ्रॉम टीयर 2 या टीयर 3, उनके लिए एनीवे इट इज डिफिकल्ट टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस, बिकॉज पहली बात तो टीयर 1 में जैसे सिटीज ले लो, बैंगलोर ले लो, दिल्ली ले लो, बॉम्बे ले लो, अपर हैंड रहता ही है। आई कम फ्रॉम अ टीयर 2 सिटी, एंड सेटलिंग, पढ़ाई करना यहाँ पे इट्स अ बिग डील। ए बिकॉज you have to take the decision of coming out of your comfort zone, and दूसरा बी ये रहता है कि फाइनेंशियली यू हैव टू थिंक कि, बिकॉज आई टेल यू वन स्टोरी, हमारे ग्रेजुएशन के टाइम पे देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा नहीं। वाई? बिकॉज मे बी फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बाद कोविड केम इनटू पिक्चर, तो दे कुडंट कम बैक टू कॉलेज, फीस दे ही नहीं पाए। So you have to take decisions wisely. It's not that कि yes, dream करो, dream big, dreaming is very important, but you think realistic होना भी बहुत जरूरी है, right? राइट। तो मतलब वही एक फाइनेंशियल फैक्टर तो रहता ही है। तो
डेफिनेटली मतलब क्योंकि जो एआईआर टॉप एआईआर ला रहे हैं वो भी किसी ना किसी कोचिंग में पढ़े। बहुत रेयर होता है कि आप सेल्फ स्टडी से पूरा का पूरा ओके, किसी टॉप एआईआर रैंकिंग पे आ जाओ। सो इवन द टॉपर्स गो टू कोचिंग। या डेफिनेटली। कोचिंग बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप पेपर खोल के देख लीजिए जब आईआईटी का रिजल्ट आता है, 2-3 पन्ने तो पेपर के ट्रू ट्रू। अलग अलग कोचिंग के रहते हैं। आकाश हो गया या फिर 1 2 3 से लेके 100 200 हम्म 1000 सब किसी ना किसी कोचिंग के ही हैं। So I also wanted to ask you, a lot of my friends have taken drops. उन्होंने ड्रॉप लिया 1 साल 2 साल टू प्रिपेयर फॉर मेडिकल या इंजीनियरिंग। डू यू थिंक ड्रॉप लेना जरूरी है? हैव यू टेकन एनी ड्रॉप ऐसे? थिंक मतलब ये भी एक हर किसी के पर्सपेक्टिव से अलग अलग हो सकता है। हम्म क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस करना था हम्म और मेरे को पता था पहला अटेम्प्ट देने के बाद कि मैं कितना भी हाथ पैर मार लूं मैं वो कंप्यूटर साइंस वाली रैंकिंग आईआईटी में नहीं ला सकता। उसकी भी अलग रैंकिंग होती है? राइट। ओके। और आए मैं शायद जेई मेंस में और अच्छा करके उधर पे ला सकता था, हम्म पर उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती और वो ग्राइंड और ग्रिल के लिए वो 1 साल भी भारी पड़ रहा था। बहुत लोगों का ऐसा हो जाता है कि अब नहीं करना, हम्म बहुत थक गए। लोग हम्म मोस्टली थक कर ही वो ड्रॉप लेने वाला ऑप्शन हटा देते हैं, हम्म तो वो दूसरे फिर कॉलेज के ऑप्शंस देखते हैं। हम्म और जब कुछ कुछ का तो ऐसा ही रहता है कि प्लान भी वो रखते ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो लोग तो ड्रॉप लेने का सोचते ही हैं और वो ड्रॉप में ही प्लान बी का भी वो हम्म कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं। पर दैट्स अ पर्सनल चॉइस। अगर आपकी मान लीजिए कि 3000 रैंक आ रही है, 5000 रैंक आ रही है या 8000 रैंक भी आ रही है, तो मेक सेंस कि डेफिनेटली मतलब आप अगली बार थोड़ा सा हम्म और समझ के दोगे हम्म। तो वो रैंक इम्प्रूव होगी। हम्म बट अगेन उसकी भी श्योरिटी कोई नहीं होती, गारंटी नहीं है। श्योरिटी नहीं होती। हाँ। क्योंकि वो क्या रहता है ना, वो 2 घंटे या 3 घंटे आप जो एग्जामिनेशन रूम हम्म में बैठे हो, वो जो आपका टेम्परामेंट है वो डिसाइड करता है कि आपकी रैंक कितनी है। तो जैसे कोटा फैक्ट्री में भी, या बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, वो बहुत पढ़ाई करे हैं अपना पूरा 2 साल, पर वो अगर उन 2 घंटे में उनने या 3 घंटे में कुछ गड़बड़ कर दिया हम्म तो उसके कारण उनका पूरा पेपर खराब हो जाता है। घर आके रोते हैं, परेशान होते हैं। फिर जब उनको ड्रॉप लेने की बात होती है, बोला भाई हो गया कि मतलब पूरा 2 साल की मेहनत एक पेपर पे डिसाइड है, तो इट्स बेटर कि मैं अब आगे का सोचूं। हम्म और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं मेरे को जाना ही है आईआईटी, उसके हम्म। अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो दे गो फॉर अ ड्रॉप। सो व्हाट डू यू थिंक? हाँ, और एक चीज था, हैव यू टेकन अ ड्रॉप? नो नो, आई हैव नॉट टेकन अ ड्रॉप। ओके, सो जैसे बहुत लोग ड्रॉप लेते हैं एंड देयर सम पीपल जो क्वालिफाई कर जाते हैं एंड देयर आर पीपल जो क्वालिफाई नहीं करते हैं। आई वांट आवर ऑडियंस टू नो कि मान लो क्वालिफाई किया नहीं, व्हाट आफ्टर दैट? व्हाट व्हाट पीपल नीड टू डू? बच्चे क्या करें उसके बाद? डज लाइफ एंड देयर कि ये प्रेस्टिजियस एग्जाम हुआ नहीं तो मेरी शायद इंजीनियरिंग वाली जो ड्रीम है वो पूरी ना हो? सो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्लान बी के बारे में हमने बात की। सो एग्जैक्टली तो उधर पर ही मतलब मेन चीज आती है कि कोचिंग वालों को कुछ काउंसलिंग इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हम्म क्योंकि आई रिमेम्बर केस, मेरे पापा एक बार कोचिंग में ऐसे ही गए थे, हम्म क्योंकि माय फादर वाज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट डिफरेंट ऑप्शंस, मतलब वो हमेशा हैंडी रखना चाहते थे। ओके ओके तो वो ऐसे ही हमारे जो कोचिंग के हेड थे, एचओडी थे, तो उनसे पूछा कि जस्ट और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आईआईटी के हम्म। अलावा। क्योंकि बिट्स होता है, वीआईटी होता है, एसआरएम होता है, काफी अलग कॉलेजेस। अलग, बिट मेसरा होता है, ओके। तो काफी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं। हम्म तो एंड ही वाज लाइक, जब उनका ये जवाब था कि आईआईटी के सिवाय हम लोग और कुछ किसी चीज के लिए बच्चे को प्रिपेयर नहीं करते, ओके ओके। है ना। तो उनका ये था कि वी डोंट केयर अबाउट लाइक अदर थिंग्स, हमारा एम ये है, और हम बच्चे को भी यही बोलते हैं कि वो होता है ना घोड़े को ऐसे ट्रू ट्रू। वो क्या बोलते हैं, जो भी उसको कहते हैं, मतलब आप एक ही एक डायरेक्शन ही में डायरेक्शन में एम करो। जाओ, एक वो लगा देते हैं कि मतलब नीदर यू लुक राइट नॉर लेफ्ट, सीधा जाना है आपको, बस यही करना है। आईआईटी 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 दिख रहा आईआईटी, है, वही दैट्स करना इट। है, राइट? तो हम्म जस्ट उसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए हम्म काउंसलिंग बहुत जरूरी है, हम्म आइदर स्कूल लेवल पे हम्म और आपके पेरेंट्स हम्म की तरफ से। मतलब जो भी अगर कोई पेरेंट्स भी देख रहा हो तो उनको हम्म अपने बच्चे के लिए पहले से कुछ चीजें ऑप्शनल रखनी चाहिए, बिकॉज हम्म आईआईटी इज नॉट द एंड एंड ऑफ द रोड।
लाइक वी विल कम टू दैट कि आगे नॉन आईआईटी पाथ कैसा रहेगा, but definitely keep 2-3 options ready, and not even if like you are not getting into any engineering college, you can opt for other options as well. Okay, okay. You can prepare for BSc, MSc, and then you can do PhD as well, right? मैं बहुत लोगों को साइंटिस्ट वाली फील्ड BCA, में MCA करते हुए भी देखा है। एग्जैक्टली आप बीएससी मैथ्स करके फिर एमसीए कर सकते हो। इन माय ऑफिस बहुत लोगों ने बीएससी प्लस एमसीए कर रखा है, Okay. तो वो कॉम्बिनेशन भी काफी अभी ट्रेंड में है। बट वही है ना, बहुत लोगों का रहता है कि बस यही दोनों चीज है, मेडिकल नहीं निकला, आईआईटी नहीं निकला, तो उनको लगता है दैट इज द एंड ऑफ द रोड, राइट इसके आगे कुछ है ही नहीं। राइट। सो नाउ दैट वी नो आईआईटी का कैसा क्या है, हाउ वाज योर कॉलेज लाइक, वेयर डिड यू फाइनली गेट इनटू, एंड ग्रेजुएशन डेज के बारे में जानना है बेसिकली। सो मतलब मैंने आईआईटी एडवांस का पेपर दिया, ओके मेरे को पता था कि इसमें तो दाल उतनी गलने नहीं वाली, ओके। मतलब इट वाज ओके, बट जैसे ही आप पेपर देके बाहर आते हो, आपका आंसर शीट रेडी होता है 1-2 घंटे में, ये सारी कोचिंग वाले निकाल देते हैं। हाउ? क्योंकि पेपर क्वेश्चन पेपर पता रहता है, ओके, सो कैलकुलेट करते हैं। नहीं बेसिकली वो सॉल्व करके उसको बता देते हैं कि कौन सा आंसर सही ओके है, ओके। देन पीपल कैन कैलकुलेट। तो आई डोंट थिंक सो, मतलब इस बार तो शायद ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन में दे डिड गिव अ पेपर और नॉट, आई डोंट रिमेम्बर, बट या तो मेरे को पता चल गया था। तो फिर there was another exam that I gave, multiple exam I applied for, I think VIT, SRM, BITS। तो BITS पिलानी में I think I was getting civil engineering, कुछ 300 जस्ट बॉर्डर लाइन मार्क्स आए थे, मतलब बॉर्डर लाइन एज इन I was getting into BITS Pilani, but was getting only civil engineering, was not getting computer science. Then in VIT I scored good, so I got a AIR of 3000 something. So I was able to get CSE in first category. So there are categories in VIT. So basically in a scholarship amount I got into VIT. तो उधर से I did computer science and engineering. Yeah. Okay. So how was your graduation days like? How were your graduation days? आई थिंक ग्रेजुएशन तो जहाँ मतलब जैसे आप लोगों का होता है या किसी का भी रहता है, इट वाज सेम, मस्ती थी दोस्तों के साथ, पढ़ाई था थोड़ा बहुत, फिर वो प्लेसमेंट का टेंशन। बट हमारे समय पे कोविड आ गया था, तो वी लॉस्ट 2 years ऑफ आवर कॉलेज लाइफ। Yes, all of us did. Yeah, we are COVID batch. हमको बोलते थे COVID batch. कोविड बैच, तो वो एक है, मतलब हमने वो नहीं देखा कि इंसान टाई लगा के और शर्ट पहन के जा रहा है, Okay. राइट। मैंने तो अपना इंटरव्यू दिया तो मैं भी नीचे शॉर्ट पहना हूंगा, ऊपर टाई और शर्ट लगा होगा। Okay, okay. तो वो वाला नहीं है। जैसे उधर पे क्या रहता था कि आपका जैसे जैसे लोगों के प्लेसमेंट होते जाते थे, वैसे वैसे आपको पार्टी मिलती जाती थी, Okay. वैसे वैसे। और कुछ कुछ क्या रहता है, अब इसके भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, मतलब आप हॉस्टल में रहते हो तो किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा, तो वो टेंशन, वो आपको दिलासा भी दे रहा होगा, भाई तेरा हो जाएगा। Okay. ये सारी चीज हमने एक्सपीरियंस नहीं करी। Okay. पर कोई फर्स्ट कंपटीशन था? कंपटीशन तो ऐसा कुछ नहीं रहता था कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में मोस्टली भाईचारा Okay. ज्यादा रहता On है। top. तो आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड ईयर में वी इंजॉयड, वही मस्ती करी, क्लासेस जाते थे, क्लासेस में मस्ती करते थे। फिर सीरीज बहुत देखना शुरू कर दिया, क्योंकि 11th-12th में बिल्कुल ऑनलाइन से कट ऑफ हो गया था। Right, right. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि तो मैं जैसे कॉलेज गया तो उधर पे एक फ्रीडम था। Okay. तो मैंने लगातार जितनी 2 साल की मूवीज छूटी हुई थी और उससे पहले की, वो मैं देखा करता सब था देख अपना लिया। आराम से, है ना। अच्छा। और बढ़िया मंचिंग वगैरह चलती थी, दोस्त लोग आ जाते थे, नाइट कैंटीन्स होती थी, रात के 1-2 बजे गप्पे लड़ाते थे कुछ नाइट कैंटीन से खाना पीना करके। और फिर एग्जाम की टेंशन रहती थी कि इंजीनियरिंग के एग्जाम्स अलग रहते हैं, है ना, कि कल एग्जाम है और आप अभी सो के 4 बजे दोपहर के पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो वो भी रहता था। फिर 4 बजे पढ़ना शुरू किया और एग्जाम सुबह 9 बजे, तो 9 बजे तक आप जगे हुए और पढ़ रहे हो। तो हमारा एक रूममेट रहा करता था, जस्ट एक फनी स्टोरी। तो हम लोग सब पढ़ते रहते थे, वो रात में सो जाता था, फिर एकदम से वो सुबह उठ के बोलता हो
कितने बज गए, ओ शिट हाँ मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। तो वो सब ये मजे का एक्सपीरियंस रहता था कि मतलब और भी सारे फन स्टोरीज हैं काफी। लड़ते झगड़ते भी थे क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में तो शायद 2 बेडरूम वाला लिया था, फिर मैं 4 बेडरूम में शिफ्ट हो गया था। और वो जितने सारे दोस्त हैं अभी भी हम क्लोज फ्रेंड्स, और सब बैंगलोर में आ गए। वेरी नाइस वेरी तो नाइस। इट्स वेरी रेयर दैट सारे दोस्त जो कॉलेज टाइम में थे साथ में जॉब कर रहे हो, भले ही ऑफ कोर्स आई डू नो दैट बैंगलोर में रहना इज नॉट इजी, राइट एज इन सब दूर रहते हैं, सो यू कैन रीच दिल्ली इन 2 hours, बट यू नो बैंगलोर में व्हाइटफील्ड जाना इज वेरी डिफिकल्ट। राइट या सो जोक्स अपार्ट, आई वांट टू नो कि वीआईटी की जो करिकुलम थी वो तो ऑफ कोर्स आईआईटी से डिफरेंट होगी, तो प्लेसमेंट्स में भी क्या बहुत अंतर होता था? आई थिंक हैव यू फर्स्ट हैड कमिंग, आईआईटीएन फ्रेंड्स ऐसे? यस यस, आई हैड मेनी आईआईटीन फ्रेंड्स। और मतलब मेरे दोस्त के भी बहुत आईआईटीन फ्रेंड्स है, तो हमें ओके पता चलता ओके रहता हाँ ओके है। हर जगह के रूल्स अलग रहते हैं। जैसे वीआईटी में ऐसा था कि आपको 9 बजे के अंदर हॉस्टल में आना है, और आईआईटीज में ऐसा रहता है आप घूमो जितनी देर घूमना है, जहाँ ओके जाना है, ओके इट्स फ्री। ओके ओके ठीक है, हमारे यहाँ चेकिंग बहुत ज्यादा होती थी। तो ये एक फैक्टर रहता है। और जहाँ तक कि सिलेबस और करिकुलम का बात है, कि आई थिंक आई कैन टॉक अबाउट वीआईटी। उनका करिकुलम और सिलेबस और एग्जाम के जो डिफिकल्टी लेवल रहता था वो काफी अच्छा रहता था। इट्स बिकॉज देयर वाज रिलेटिव ग्रेडिंग, उधर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग नहीं था। मतलब आप 100 में से 90 लाओगे तभी आपको ए मिलेगा, ऐसा नहीं था। अगर आप 60 भी ला रहे हो, पेपर ज्यादा डिफिकल्ट बना है और लोग 30 ला रहे हैं, तब भी आपका उससे डिसाइड होगा। तो वो एक फैक्टर था। और मतलब करिकुलम में इट वाज सेम, बट फॉर प्लेसमेंट आई थिंक आईआईटी हैज अ अपर एज। ओके व्हाई? क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ ब्रांड। तो उधर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मोस्टली सारी कंपनियां और जगह भी जाती हैं, पर जैसे कुछ कंपनीज हो गई स्पेसिफिकली, गूगल हो गया, इंटूएट हो गया, दीज मोस्टली गो टू आईआईटी लाइक वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। ओके और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जैसे डीशो है, दे हैव समथिंग लाइक वो सिर्फ आईआईटीएनसी लेते हैं। वो पूछते हैं अपने फॉर्म में, पूछते हैं तुम्हारी आईआईटी की रैंक कितनी थी। they do come to different, like they came to VIT also, but वो different प्रोफाइल के लिए आते हैं। आईआईटी की प्रोफाइल्स अलग रहती है। आईआईटी की में क्वांट इंजीनियर्स को, मतलब क्वांट इंजीनियर्स के लिए भी वो प्रोफाइल आती है, पर नॉर्मल टीयर 2 कॉलेज में वो प्रोफाइल्स नहीं आती हैं। प्लेसमेंट के पैकेजेस बहुत अलग रहते हैं। मतलब आईआईटी सेम प्रोफाइल के लिए, अगर मेरे को जस्ट फॉर एन एग्जांपल मेरे को 12 lakhs मिल रहे हैं, तो आईआईटी में 20 lakhs मिलेगा। ओके वो अंतर रहता है। हाँ, एज अ जॉइनिंग पैकेज। इट वाज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो ऐसे ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो रहता है, जहाँ पे कंपनी वाइज आईआईटी का प्रोसीजर अलग रहता है। अब जैसे सिलेक्शन के लिए आईआईटीज में इट्स लाइक दे हैव अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो, कि मतलब आप पहला राउंड देते हो, फिर वो अगला राउंड 1 महीने बाद होता है, इफ आई नो, ऐसा कुछ रहता है। इधर पे ऐसा रहता है कि आप एक बार कंपनी में बैठोगे, धड़ाधड़ 3-4 राउंड दोगे, और देन यू आर सेलेक्टेड। ओके तो इसमें भी ऐसा रहता है, आप जिस पहली कंपनी में सेलेक्ट हो गए, फिर आप दूसरी उसी पे स्केल की कंपनी में नहीं बैठ सकते। लाइक मोर देन 10 lakhs सुपर ड्रीम कंपनी मानी जाती थी। ओके तो लेट्स से अगर आप 11 लाख की किसी कंपनी में सेलेक्ट हो गए, और अगली 20 लाख की कंपनी आ रही है, या 18 लाख हाँ की, यू कैन नॉट सिट इन दैट 18 लाख। ओ बट यू कैन सिट लेसर ऐसा? लेसर यू कैन कौन सिट, ही बट बैठेगा? हु विल सिट इन दैट? ओके यू कैन नॉट इवन सिट इन लेसर। अगर एक कंपनी मिल गई तो यू कैन नॉट सिट जब फॉर अगर अनदर उस वन? रेंज में मिल गई तो मोर देन 10, देन यू कैन नॉट सिट इन अदर Oh, कंपनी। but what if I want to go into that higher package वाला thing? बट दैट्स द थिंग, लाइक वो सट्टा आपको यू खेलना हैव टू, पड़ता हाँ, है। तो फिर आप वो 11 वाला अप्लाई मत करो, आप वो 20 वाला के लिए वेट करो। Oh. पर आपको वो 20 वाला मिलेगा कि नहीं? So what if you get 20? No, you don't get 20, but you have another interview scheduled 11 के लिए. Can you do? अगर सिलेक्ट नहीं होते? अगर दोनों का इंटरव्यू आप दे रहे हो और किसी में भी सेलेक्ट नहीं, हाँ मतलब किसी का रिजल्ट नहीं आया, हाँ तो यू कैन ऑफ कोर्स ओके गिव बोथ द ओके इंटरव्यूज। ओके आपका मतलब वो ऑप्शंस रहेगा। ओके 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 पर अगर आपने दोनों के इंटरव्यू दे दिए और दोनों के रिजल्ट्स भी आ गए, तो अभी यू कैन चूज। मतलब आपने 11 गॉट लाख इट। वाले का इंटरव्यू पहले दे दिया, और फिर 20 लाख वाले का दिया, स्टिल यू विल हैव ऑप्शन टू चूज, बिकॉज यू हैव गिवन द इंटरव्यू।
बट ऐसा हो गया कि आप 11 लाख में बैठ के सेलेक्ट हो गए और तब तक 20 वाला आया भी नहीं है, एंड यू हैव टू गो इन 11 लाख वाला. Okay, so now that we've spoken about the placement and everything, I want to know, as you have passed out college, 3 years of experience you hold. Yeah. So how do you view corporate life? Because now in this era, सब कहते हैं ना कि 9 to 5 करना पड़ रहा है, Mondays are very boring and everything. So how do you view the corporate life now as an employee versus जब आप as a student थे? Were you excited to join the corporate life and how was it like? कैसा था? So that's a nice question because जब आप स्विच मारते हो 3-4 साल एक्सपीरियंस के बाद तो यू हैव ऑलरेडी मतलब आपको पता रहता है कॉर्पोरेट में क्या चल रहा क्या है. चल रहा है, राइट? पर जब आप कॉलेज या स्कूल से जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते ही उधर पे सर करने लगते हैं. या और कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा है कि कॉल सबको नाम से बुलाओ, नाम से बोलो, ना राइट? कॉल योर मैनेजर आल्सो विद हिज नेम. हम्म तो हमको तो पहले वही एक्वायर करने में टाइम लग टाइम गया लग था. गया, राइट? उसके बाद बहुत सारी चीजें रहती है जो आप कॉलेज में सीखते हो, हम्म दैट इज जस्ट द बेस नॉलेज. ओके ठीक है. पहली बात, जो आप कोड कॉलेज में लिखते थे, डेफिनेटली यू कैन नॉट राइट दैट कोड इन कॉर्पोरेट और इन कंपनीज बिकॉज देर आर सम स्टैंडर्ड्स यू हैव टू मेंटेन. एक कोड क्वालिटी होती है. ओके ओके तो ऑफ कोर्स आपको शुरू में डांट पड़ती है थोड़ी सी, या आपको समझाया जाता है. आप अडेप्ट होने में बहुत समय मतलब समय लगता लगता है. देन इफ पीपल वांट टू नो दैट फेज, वो आप क्यूबिकल्स देख सकते हो. ओके तो क्यूबिकल्स में बताया गया है कि हाउ कॉर्पोरेट लाइफ इज. कॉर्पोरेट लाइफ इज. तो वही रहता है कि मतलब आप पहली बात तो आप अंदर जाते हो जब कॉर्पोरेट के, तो वही वाली, अगर मैं आईआईटी के टर्म्स में बोलूं तो सेम प्रोफाइल के लिए हो सकता है कि आईआईटी वाले को ज्यादा पैकेज मिल रखा हो सेम कंपनी में. सेम कंपनी में. ओके और सेम प्रोफाइल के लिए अगर वो एसडी वन जा रहा है, आप भी एसडी वन जा रहे हो, दे विल बी गेटिंग मोर. व्हाई? बिकॉज वो ब्रांड है और उधर से जब उठा के ला रहे हैं बच्चे को, तो ऑफ कोर्स वो उधर पे और कंपनीज आ रही हैं और वो ज्यादा ऑफर कर रही हैं. तो सप्लाई डिमांड वाली चीज है, वो डेफिनेटली दे विल गिव मोर. एंड आई थिंक दे डिजर्व आल्सो बिकॉज एज वी सेड राइट, 14 लाख से 5,000 में आने में. बहुत. एंड इफ यू आर अ गुड इंजीनियर, बिकॉज डेफिनेटली उनका भी इंटरव्यू हो रहा है ना, तो वो लोग अगर क्वालिफाई वो भी करके तो आ रहे हैं, स्क्रीनिंग से जा ही रहे हैं, राइट. इफ यू आर अ गुड इंजीनियर देन you should definitely deserve that 20 lakh rupees. But the point is, if you are from a tier 2 college and you are same, like you are on a similar level to that IITian who is getting into placements, तो डेफिनेटली आपको भी उतना पैकेज मिलना चाहिए. बट वो होता नहीं है कहीं पे भी. इज तो इट? तो वो उससे आपको एक पीस बनाना पड़ेगा कि यार ठीक है, एक गैप रहेगा. आप ऐसे रो नहीं सकते कि यार ऐसा वैसा. मतलब that is not fair if you are very intelligent and if you deserve that 20 lakhs but still you don't get that because of the tier 2 thing. So जैसे तुमने बोला, there is a huge gap because of course IIT is a brand and children who study at IIT उनका एक upper edge रहता है. So do you think that once you enter the corporate life, is there any possibility of bridging the gap? मान लो now किसी को मिल रहा है 20 and IIT वाले को 30 मिल रहा है, right? So is there any possibility in the near future कि you do so well कि आप उनके बार को मैच कर लो? डेफिनेटली आजकल मतलब काफी ऑप्शंस ओपन हो गए हैं. और वंस यू गेट इनटू कॉर्पोरेट यू कैन शो योर स्किल्स कंप्लीटली. उधर पे फिर कोई आईआईटी वाईआईटी नहीं है. आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो एंड यू क्लाइम अप द लैडर. एंड वन मोर गुड थिंग इज, अगर आप एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो कंपनी के, तो कंपनी भी आपको बचाने के लिए ज्यादा पैसा डालती जाएगी, ऑफ कोर्स, राइट. ना वो अलग बात है कि आईआईटीएंस अगर अपनी मेहनत बरकरार रखते हैं आगे तो उनका तो पैकेज भी उसी स्पीड से बढ़ते रहेगा. तो एक गैप तो रहेगा. पर मान लीजिए आपने कोई एक अच्छी कंपनी में स्विच किया बिकॉज ऑफ योर स्किल्स, लाइक यू हैव सम स्किल्स, आपको ऑफ साइट ऑन साइट मिल गया सैन फ्रांसिस्को में, तो या कहीं बाहर मिल गया, तो योर पैकेज विल शूट अप. तो डेफिनेटली यू कैन ब्रिज अप दैट गैप. So now we know that AI has
ruffled a lot of feathers and बहुत लोग कह रहे हैं कि in the near future AI will take up jobs and especially software engineers will lose jobs. What is your take on it? I think not for at least 10, like 2 decades, I think. Okay, so you think AI, the advent of AI is important? मतलब उसका जो काम करता है AI, has it helped the mankind? Yeah, definitely, because Hmm. जो चीजें नॉर्मल चीजें इंसान करने में 1-2 घंटे लेता है, Hmm. that is getting automated or becoming intelligently automated from AI. Hmm. 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 अब जो मोस्टली जो LLM ये चैट जीपीटी वाले मॉडल्स जो आ Hmm. रहे हैं, दैट इंजीनियरिंग टूल्स के पर्सपेक्टिव से अगर उन्हें देखें तो दैट इज हेल्पिंग अ Hmm. लॉट. मतलब ऐसा हो रहा है कि हर एक, मतलब आप जैसे फ्यू एग्जांपल्स आई विल गिव Hmm. कि पीडीएफ है, उसमें Hmm. सिग्नेचर रहता है या कुछ मैनुअल लिखा हुआ है, Hmm. तो इट विल काइंड ऑफ get that values from the Hmm. PDF. Hmm. It will save it into the system and make a new form or stuff. This can Hmm. all be done from AI. Hmm. ठीक है. और कुछ ऐसा रहता है कि जो चैट बॉट्स बन रहे हैं, अभी आपने देखा होगा, Hmm. लाइक स्विगी और जो नए नए चैट बॉट्स आ Hmm. रहे हैं, स्विगी जेप्टो हो गया, they will first let you talk with a agent only. Hmm. And if you'll tell, right, ki I want to talk to an agent, Hmm. then they will, okay, you want to talk to a representative, we are redirecting your Yeah, chat, yeah, yeah, yeah. then someone will join. Hmm. But in most of the things, like if it is like Act Fiber Net or Airtel और ये सब, they जो basic trouble shoots होता है वो AI ही solve कर देता है. Hmm. तो basically it's helping in different Hmm. areas. Okay. So now that we've spoken about AI and machine learning, LLM, सबके बारे में हमने बात की, placements, packages, there were a lot of controversies जहाँ पे big firms जैसे Infosys, L&T, वहाँ के chairman and co-founders might sound a little controversial, but I think it's very important that we talk about them. They have a very different take on work-life balance and how employees should work and how they need to keep the competition spirit high. So I think in the month of November 2024, Infosys के co-founder ने कहा है कि वो there is, I don't believe in work life balance and आपको 70 घंटे काम करना जरूरी है. एंड इवन कुछ दिन पहले एल&टी के चेयरमैन ने बोला है कि इफ यू वांट टू बी कॉम्पिटिटिव, इफ यू वांट टू बी रेलेवेंट, मतलब आपको अगर रहना है, आपको 90 आवर्स पर वीक काम करना जरूरी है एंड संडेज भी आप काम करो, राइट? सो नाउ दैट यू हैव एंटर्ड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपको कुछ समय हुआ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, डू यू थिंक ये जो कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू? वर्क लाइफ बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे हमारा मेन एजेंडा इस पॉडकास्ट का यही था कि डज आईआईटी मेक और ब्रेक योर फ्यूचर और नॉट, राइट? सो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए कैसा है? डू यू बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस? इन वर्क लाइफ बैलेंस इज रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव रहता है कि किसको कितना काम करना है. कि हसल कल्चर इज ऑलवेज बीन देयर कि अगर मतलब मेरे ऑफिस में बहुत सारा काम है और बहुत कम रिसोर्स है और मतलब ऐसा है कि काम जल्दी जल्दी करना है मैनेजमेंट को, और मैं एकदम मसीहा बन के जाऊं कि आ जाओ भाई, मैं ये 5-6 काम उठा के कर जाऊं, मैं रात दिन बैठ के वो काम करे जा रहा हूँ. एक होता है अपनी मर्जी से करना. यू वांट टू क्लाइम अप द लैडर, डेफिनेटली यू कैन डू इट, राइट? है ना. बट अगर आपको फोर्स करा जा रहा है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, मतलब डिस्टॉर्ट करने के लिए, और ऐसा बोला जा रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ कुछ है ही नहीं, देन इट इज नॉट राइट. बिकॉज ये अब मूर्ति जी को वो चावल के डिब्बे में से जितने पैसे मतलब सुधा मूर्ति ने निकाल के दिए और नारायण मूर्ति अपना खुद का शुरू करने लगे, क्योंकि उनको वो करना था. ओके, नॉट एवरी, राइट. अब मेरे को, अभी मैं तो वैसे शादीशुदा नहीं हूँ, पर अगर मेरे को अपनी बीवी और बच्चों को परेशान नहीं करना है और मेरे को लगता है नहीं यार मैं अभी 1-2 लाख का नौकरी करके महीने का इतना आ जाए, मैं अपना बढ़िया एक दिन पिज्जा ऑर्डर कर लूंगा, बाहर घूमने चले जाऊंगा, थोड़ा खेल कूद मचा लूंगा, थोड़ा पेंशन फंड सेव कर लूंगा, एंड आई वांट टू लिव माय लाइफ पीसफुली, राइट, एंड आई वांट टू एंजॉय वर्किंग इन माय टेक एरिया आल्सो.
ओके बट वो बस 9 घंटे, मेरे को और अपना सर नहीं फोड़ना है उधर पे, क्योंकि ओके मैं काम करूंगा अपनी इंजॉयमेंट के साथ भी करूंगा, हम्म अच्छा काम करूंगा उसमें। मैं जो 9 घंटे में आपको एक्सीलेंट वर्क करके दूंगा, हम्म देन दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, बिकॉज 9 घंटे में जो इंसान 5 पत्थर तोड़ रहा है, हम्म मैं उसको स्मार्टली अगर थोड़ा और अच्छी तरह प्रेजेंटेबल करके दूं, सो हम्म इट मेक सेंस, राइट? मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। राइट। अब कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ मतलब बड़ा काम करके जाना पड़ेगा, अगर ऐसे ही चले गए तो क्या फायदा। मेरे बोला ऐसे मतलब मेरा ऐसा मानना है, ऐसे तो नहीं जा रहे, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, हाँ है ना? अपना जितना काम करना था वो थोड़ा, जो काम में छोटी मोटी चीज सॉल्व करके जो खुशी मिलती है वो हम्म भी एक अपने आप में अचीवमेंट है, तो दैट्स अ गुड थिंग। हम्म पर हाँ, किसी को आई थिंक जस्ट मेकिंग अ जेनरिक कमेंट कि हम्म नहीं भाई, यू शुड डू मोर टू हम्म एक्सेल इन दो योर उन्होंने करियर, दैट इज जस्टिफाई रॉन्ग। किया है उसके बारे में, बट या ओके Yeah, I mean, if you are on a executive leadership हम्म position, you should, I think you should not make such comments which is against your company policy. If हम्म Infosys is saying no, 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 we offer हम्म work-life balance, हम्म and Narayan Murthy is saying like हमें गरम खून चाहिए जो पूरा 12 घंटे काम करे, इट्स रॉन्ग। it's wrong. Okay, so there was also a report by the Indian Express that said that two deaths, specifically suicides, were recorded in Kota, which is again the coaching hub of India. Two people died, two children died. Uh, ये जो वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफ कोर्स आई थिंक दिस कम्स वेरी लेट इन लाइफ, बट इनिशियल लेवल पे जो आपने कहा, देयर सो मच कंपटीशन। जब आप 10th स्टैंडर्ड में होते हो, देन यू गेट इनटू 11th, फिर आप कोचिंग में भी देयर आर सम बैचेस। सो डू यू थिंक एवरीथिंग, ऑल दिस पेरेंटल प्रेशर हो गया, कोचिंग का प्रेशर हो गया, खुद का प्रेशर हो गया कि सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे, आईआईटी नहीं हुआ तो क्या हुआ, you do you think that work life balance is very later, but हमें उस लेवल से ही बच्चों को काउंसलिंग देना चाहिए कि इट्स ओके इफ दिस डज नॉट वर्क, योर लाइफ डज नॉट एंड हियर? तो Right, आई वांट अ कमेंट ऑन दैट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट right. So जब आप जैसे जब कोई बच्चा कोटा में जाता है, इट? तो मोस्टली वो ऐसा रहता हम्म है, एक सिंगल रूम में रहता है, हम्म और वो मतलब वो दिन भर पढ़ाई करता है, पर उसको जो एक शांत समय मिलता है तो वो बेड पे लेट के जब वो हम्म सीलिंग को देखता है ना, हम्म तो वो ये सारी चीजें थॉट्स आती सोचता है है। कि यार, इतना ज्यादा फैमिली से दूर रह के मैं करे जा रहा हूँ ग्रिल, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं लास्ट बैच में पढ़ा हुआ हूँ, हम्म और फैमिली वाले बहुत हम्म आस लेके बैठे हैं, और ये हम्म सारी चीजें। तो दैट्स वेयर आई थिंक मेरे हिसाब से पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, हम्म पेरेंट्स को काउंसलिंग करके रखना चाहिए। जैसे मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ही होम टाउन में पढ़ता था। पढ़ता था, हम्म तो मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि मतलब हमें दिख रहा है तू 100% दे रहा है, हम्म पर अगर इधर उधर रिजल्ट होता भी है तो वी शुड, मतलब वी आर विद यू, और ऐसा कोई हम्म चिंता वाली बात नहीं है, हमारे पास और भी ऑप्शंस है। हम्म तो वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो आपके मम्मी पापा से ही आना चाहिए, इफ नॉट मम्मी पापा, योर गार्डियन, हूसोएवर इट इज, हम्म राइट? अगर आपका वो टाई छूट जाएगा, देन आई थिंक दैट्स अ सिंकिंग रोड। और भी सारे रीजन होते हैं कि मोस्टली लाइक बुली के हम्म केस होते हैं कुछ कुछ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और टीचर्स कभी कभार सपोर्ट नहीं करते हैं, हम्म कोचिंग में कुछ ऐसा हो जाता है या बच्चे हम्म डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, बट आई थिंक हम्म ये वाला इनिशियल बॉल लेवल पेरेंट्स पे। के कोर्ट में आई वांट ओके टू पुट। ओके, सो इनिशियल लेवल पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स का जो गाइडेंस है और सपोर्ट है वो बच्चे के ऊपर रहना चाहिए, राइट। राइट? So now that we've almost come to the end of the podcast, I want to know, what do you manifest, as in terms of work, in terms of your career? Because of course aspirations तो लोगों की बहुत होती है, and somebody who's entered the corporate world, engineering कर ली सब कुछ, what is next? What do you plan next? What is your manifestation? What does your manifestation look like? आई थिंक हेल्दी लाइफ, Okay. एंड अलोंग विद हेल्दी लाइफ एक स्लो मूविंग पेस में आई वांट टू लर्न मोर टेक्नोलॉजी और सब कुछ, आई हम्म वांट टू एक्सेल इन माय करियर आल्सो। हम्म पर आई थिंक क्यूबिकल्स में एक बहुत अच्छा शेर बोला था, हम्म शायरी बोली थी,
आई डोंट रिमेम्बर दैट शायरी, बट उसका ये था कि आप 1000 ख्वाब देखते हो और वो हर ख्वाब ऐसा देखते हो जिसपे आपका दम निकले, ओके, यस। पर मतलब आप कितना ख्वाब देखोगे, राइट? कि मतलब आपको जितना मिल जाए आप हमेशा सोचते रहोगे कि यू वांट टू, कम है। हाँ कम है और आपको हर चीज और हम्म। चाहिए और चाहिए। हम्म। तो आई थिंक आई वांट टू मूव स्लो, आई हम्म। वांट टू enjoy my life, along with that I want to do quality work, या। I want to contribute something in tech world, हम्म। and yes, I want to enjoy time with my family हम्म। and wish a good health for my family and my friends. Okay. So, one last question I have. What advice would you like to give to the young aspirants जो अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं and उनको qualify करने का बहुत चाह है? What is that one thing that you would want to tell them? आई थिंक आईआईटी की प्रिपरेशन तो वैसे ही कंटिन्यू रखो जैसे करते हो, कोटा फैक्ट्री देख लो उसके लिए, बट डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। उसके साथ मैं कहूँगा अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के एक बार प्लान बी के लिए डिसाइड कर लो, Discuss करो। है ना? Right. आईआईटी के सिवाय और क्या ऑप्शंस हैं, हम्म। बीएससी, एमसीए, क्या कर सकते हैं? है ना? हम्म। और भी क्या चीज़ें हैं, अगर किसी को यूपीएससी जाना है तो मे बी टेक बीएससी और अपना सिलेबस उस डायरेक्शन में बनाओ कि यूपीएससी दे सको, हम्म। या बैंक का एग्जाम देना है, या There are a lot of lot of options options. So here. keep your options open, हम्म। and definitely if you want to do engineering, हम्म। don't think that if you IIT में नहीं जा पा रहे हो तो हम्म। वो डेड एंड है। हम्म। और भी सारे कॉलेजेस हैं, उधर पे भी ट्राई करो। इवन आई आई एक्सेप्ट दैट टीयर 3 से किसी अच्छी कंपनी में जाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम्म। बट अगर आपका टीयर 2 में हो जाता है डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर वो थोड़ा ज़्यादा पैसा मांग भी रहे हैं हम्म। तो आई थिंक दिस इज फॉर पेरेंट्स कि थोड़ा सा बच्चे के लिए खर्च कर दीजिए, हम्म। वो बाद में बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट वो कंपनीज आएंगी, क्योंकि compete करना otherwise बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता Right. है। I think you want to share anything else? Yeah. नो आई थिंक वी आर गुड, बट जस्ट कीप इंजॉइंग वाइल लर्निंग Yeah. एंड डोंट टेक स्ट्रेस। मेरा तो हो गया आईटी, तो मैं कह सकता हूँ ये सब। Okay, so now we've reached towards the end of our podcast, and I think this was one of the most insightful episodes that we've had. I really enjoyed having a conversation with you because सब बात करते हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया. Of course, not undermining their efforts, but it is very important to hear from people who've actually navigated through mud and qualified to do good, not in terms of money या फिर financial चीजें, but in other aspects as well. जैसे कि you said healthy life बहुत important है, enjoy करना बहुत important है, of course hustle करना भी बहुत important है, but yes, everything needs to have a balance. And yeah, I think I really enjoyed the conversation. Hope you guys will like the conversation. I will see you in the next episode. Till then, please keep supporting, and if you're new to my channel, subscribe to the channel. I will bring some exciting episodes in the near future. Till then, take care, and I will see you in the next episode. Bye.